ये अपनी खिदमत हो रही है। अब यहाँ रिश्ते नाते तहत सब कुछ अवामी मुफाद या फलाह बहबूद के लिए नहीं होता, बल्कि ज़ाती मुफादात के लिए होता है कि मेरा कितना फ़ायदा। इसीलिए सियासत में दोस्त उस वक्त तक दोस्त रहते हैं जब तक एक दूसरे से फ़ायदा मिलने की उम्मीद हो, और जब मतलब निकल गया या फ़ायदा नज़र ही नहीं आया तो फिर यही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती, देर नहीं लगती। अगर वो नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, और अगर हैं तो हमारी हर खुशी हमारी खुशी है। हर शख्स अपना दरख्त आप समझ लें कि अलग अलग लगाना चाहता है, और यही वजह है कि इंसानियत का जो बाग है वो तैयार नहीं होता। मतलब ये कि हर शख्स अपना फ़ायदा सोचता है, किसी दूसरे का नहीं। और जब दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचा जाएगा तो इंसानियत कहाँ से आएगी? असल में दूसरों के बारे में सोचना यही इंसानियत है। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि हम हर चीज़ को ज़ाती मुफादात की ऐनक लगा कर देखते हैं कि इसमें मेरा कितना मुफाद है, मेरा कितना फ़ायदा है, मेरे कितने बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। दूसरे के नुकसान की हमें क्या टेंशन, फ़ायदे की दूसरे के फ़ायदे की हमें कोई टेंशन नहीं, हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। अब इंसानियत की नज़र से अगर हम देखें तो सिचुएशन डिफरेंट हो, लेकिन हम नहीं देखते। मुल्क की सियासत को देख लें, सब जानते हैं कि सियासत क्या है, इबादत। ये कहा जाता है नज़र तो नहीं आता, नज़र तो कुछ और आता। लेकिन कब ये जो इबादत है कब बनेगी इबादत? जब खिदमत खल्क का जज्बा हो, जब इस नीयत से आप सियासत करें कि मैंने अब खिदमत करनी है आवाम की जिसने मुझे वोट दिया, तब ये इबादत है। 100% इबादत है, इबादत है। लेकिन हमारे यहाँ खिदमत खल्क नहीं है, बल्कि अपनी खिदमत खल्क पर जोर होता है। अपनी कितनी खिदमत करनी है, अपने कितने अकाउंट्स भरने हैं, अपने आने वाली 10 नस्लों को कैसे सिक्योर करके जाना है, कौमी खजाने को टीके कैसे लगाने हैं, बड़ी बड़ी जायदादें कैसे बनानी है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। ये अपनी खिदमत हो रही है। अब यहाँ रिश्ते नाते तहत सब कुछ अवामी मुफाद या फलाह बहबूद के लिए नहीं होता, बल्कि ज़ाती मुफादात के लिए होता है कि मेरा कितना फ़ायदा। इसीलिए सियासत में दोस्त उस वक्त तक दोस्त रहते हैं जब तक एक दूसरे से फ़ायदा मिलने की उम्मीद हो, और जब मतलब निकल गया या फ़ायदा नज़र ही नहीं आया तो फिर यही दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती, देर नहीं लगती। जो हलीफ है ना वो हरीफ बन जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। यानी हरीफ और हलीफ ये जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो पीडीएम जो इत्तेहाद बना था, चले थे हुकूमत को गिराने, अब रेजा रेजा हो गया। क्यों हुआ, किसने किया, कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है जिम्मेदार, सब जानते हैं। लेकिन मज़े की बात देखें कि इस इत्तेहाद के टूटने का मलबा साबिका इत्तेहादी और अब के सियासी हरीफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर डालती नज़र आ रही है। ये वही बात है जिसका मैंने भी पहले जिक्र किया था कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसे बदगुमानी के सुराख कर देती कि उन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगाते जाएं, लेकिन उन सुराखों का भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। पीडीएम इत्तेहाद की कहानी भी यही है, जिसे धोखेबाजी कह लें, बदएतमादी के पत्थर ने तोड़ डाला है बिल्कुल उस आईने की तरफ जिसमें दरार पड़ जाए तो फिर वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। उस आईने की आप एग्जाम्पल यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसे जोड़ भी लें तो फिर भी उस आईने में जो भी देखता है उसको एक नहीं बल्कि दो दो चेहरे नज़र आते हैं। और जहाँ तक बात पीडीएम इत्तेहाद की है तो इसमें एक नहीं कई दरारें पड़ चुकी हैं। ये कई कितनी है मेरे ख्याल से बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सियासी मैदान में कहने की उम्र गुजारने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर इस गलत फहमी का शिकार हैं कि वो अपनी महारत से ऐसे इसे फिर मौसर बना लेंगे, शोकोज नोटिस देकर, ताने, इल्ज़ाम तराशी की गोलाबारी करके वो अब भी समझते हैं, अब भी कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापस आ जाएगी। क्या बात है मौलाना साहब आपकी मासूमियत की। इनको अब भी ये उम्मीद है, ये आस है कि पीपल्स पार्टी कभी ना कभी अपने फैसले पर, क्या कहते हैं, क्या करें, नजरसानी, फैसले पर नजरसानी करेगी और एक बार फिर से पीडीएम से हाथ मिला लेगी, इत्तेहाद के साथ आ मिलेगी। लेकिन मैं पीडीएम सरबरा को आज ये कहना चाहूँगी, मेरी बात बड़े गौर से सुनते हैं मौलाना साहब, कि अब ऐसा सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। जो पीडीएम इत्तेहाद है ना, अगर मैं आगे चलूँ आपको बताऊँ कि जो पीडीएम इत्तेहाद है उसके हवाले से जो ये बातें मौलाना साहब को पहले मेरे ख्याल से जेब नहीं देती थी या नून लीग ने जिसमें किरदार अदा किया है, इनको वो नहीं करना चाहिए था। उसी किरदार की वजह से आज आपके इत्तेहादी आपसे दूर हो गए और अब आप इस उम्मीद पर हैं कि पहले आप गन पॉइंट पर उनसे अपने फैसले उन पर बाकायदा नाफिज करेंगे, उसके बाद जब वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप उनको शोकोज नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद आप ये चाहेंगे कि जैसा आप चाहें वैसा वो इत्तेहाद करे। ऐसा तो इत्तेहाद नहीं होता, फिर उसका नाम इत्तेहाद आप लोगों ने नहीं रखना था, क्योंकि अब ये पीडीएम इत्तेहाद, उसमें नून लीग क्या करती रही, करता धरता बनी रही।
आमरीत वाला सीन बना लिया। नून लीग जो है वो पीडीएम सरबराह की मुफाहमत की पॉलिसी में सबसे बड़ी आप कह रहे रुकावट बनती नजर आ रही है। कल मौलाना ने मीडिया के सामने यकीन दहानी करवाई थी, अब पता नहीं वो अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को सुना रहे थे, शायद जो इर्द गिर्द खड़े हुए थे उनको शायद सुना रहे थे कि अब पीडीएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी, या फिर वो पीपल्स पार्टी को बता रहे थे कि हम लोग अपना रवैया नरम कर रहे हैं, तो आप भी इस हवाले से ज़रा मेहरबानी करें, हमें आपकी ज़रूरत है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि अपना गुस्सा ठंडा करें, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बगैर हम अधूरे हैं।